मित्रों, जब दुर्योधन कपटपूर्वक जुआ में युधिष्ठिर महाराज को हरा करके उनका सारा सब कुछ ले लिया, सब कुछ हार गए। उसके बाद शर्त ये दोबारा के जुआ में शर्त ये था कि 12 वर्ष तक जो हारेगा वह वनवास में रहेगा और 13 वर्ष, एक वर्ष 13वां वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। उस अवधि में अगर पहचान लिया गया पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यही शर्त के साथ पांडव लोग हार गए और हारने के बाद वनवास की यात्रा के लिए तैयार हो गए और सभी लोग मिल करके जा करके धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगने गए वनवास के लिए। तो धृतराष्ट्र तो बहुत ही प्रसन्न हो रहा था मन ही मन कि बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग अब वनवास को जाएगा, हमारा पुत्र और अखंड राज्य करेगा। और दुर्योधन भी बहुत ही प्रसन्न था कि 12 वर्ष तक वनवास में रहबे करेगा, 13वां वर्ष किसी प्रकार अज्ञातवास भंग कर ही देंगे, ये लोग कहीं भी छिप कर नहीं रह सकता है, इसके पीछे गुप्तचर लगाए रहेंगे। तो उसके बाद सब दिन लोग वनवासी में रह जाएगा, इसको अब लौट कर नहीं आने देंगे। दुर्योधन भी बहुत प्रसन्न था, शकुनी कर्ण ये सब बहुत प्रसन्न था। तो जब सभी लोग ये लोग पांचों भाई द्रौपदी और कुंती वनवास के लिए जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने कहा कुंती से कि तुम तो दांव पर भी नहीं लगाई गई थी, तुम वनवास में नहीं जाओ, तुम इस राजभवन में रहो। तो कुंती ने कही कि नहीं महाराज, जिस राजभवन में पुत्र वधू का बड़ी सभा में बेइज्जती किया गया हो, वस्त्रहरण किया गया हो, उस राजभवन में महिला कोई कैसे रह सकती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी पुत्र के साथ वनवास को जाती हूँ। भीष्म पितामह सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, भीष्म पितामह कुछ नहीं बोल रहे थे। तब विदुर जी ने बड़ा आग्रह किया पांडवों से और कुंती से कि भाभी श्री, आपका अब ये अवस्था नहीं है कि आप वनवास को दुख झेलें, आपका अवस्था बहुत अधिक हो गया, आप वनवास को नहीं झेल सकती हैं, इसलिए आप मेरे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ आप आराम से रहिए। और इस बात के लिए पांडव लोग भी, युधिष्ठिर महाराज भी सहमत हो गए और माता जी से समझाए कि माता श्री आप वनवास न जाएं, आपका अवस्था बहुत हो गया, आपका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रह रहा है, आप काका श्री के यहाँ के जा कर के रहिए, ये राजमहल में नहीं रहिएगा। तो कुंती भी मान गई, कुंती चली गई विदुर जी के यहाँ रहने के लिए। और उसके बाद ये लोग सबको आज्ञा मिल गया वनवास के लिए। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण ये सब बहुत ही प्रसन्न था कि चलो इसको अब सदा के लिए हम लोग अब वनवास के लिए भेज दिए। 13वां वर्ष किसी तरह इसका पता कर ही लेंगे और 12 वर्ष तो ऐसे ही रहेगा, तो अब इसको लौट कर आने नहीं देंगे। वो लोग बहुत प्रसन्न था। पांडव लोग तपस्वी का वेश धारण करके द्रौपदी के साथ यहाँ से वनवास के लिए जब चलने लगे तो भीष्म पितामह से भी प्रणाम किए। भीष्म पितामह तो सभी हस्तिनापुर में होने वाले अन्याय का मूक दर्शक बने हुए थे, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। वे सारा धर्म अधर्म पाप पुण्य सभी का भागीदार थे और अन्याय होते हुए वे सब कुछ अपने सामने देख रहे थे। जिस वंश के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रण और बलिदान दिए, उसका विनाश हो रहा है, ये सब कुछ वो अपने आंखों के सामने देख करके मूक दर्शक बने हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मन ही मन उनका भी स्वीकृति मिला कि जाओ वनवास। तब ये लोग द्रौपदी के साथ पांचों पांडव वहाँ से वनवास यात्रा किए और वन को चले गए। और कुंती वहाँ से विदुर जी के यहाँ जा करके वनवास के अवधि में वहीं रहने के लिए तैयार हो गई, वहीं चली गई विदुर जी के साथ, उनके घर में रही। वन में जा करके ये लोग अपना अब कुटिया बनाएंगे, कुटिया बना करके वन में अपना 12 वर्ष वनवास का जीवन व्यतीत करेंगे। उसके बाद 13वां वर्ष पुनः अज्ञातवास में रहेंगे। अगर उस अवधि में कहीं पहचान लिए गए तो इनको पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो उसके बाद ये पांचों भाई और द्रौपदी के साथ वनवास के लिए चले गए। यही महाभारत की मुख्यतः कहानी है। इसके बाद की बात फिर क्या होगी, जब वनवास की अवधि समाप्त होगी 12 वर्ष, 13वां वर्ष फिर क्या होगा, कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा, ये सब सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।